नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात कर रहे हैं हमारे ओलेरी कल्चर जो हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है उसके एक नई वेजिटेबल की, जिसका नाम है चिली। चिली के बारे में आपने बखूबी सुना होगा। चिली बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिली बॉटनिकल नेम हॉट पेपर। ठीक है, क्या ये बॉटनिकल नेम है? नहीं। हॉट पेपर, स्वीट पेपर, बेल पेपर, कैप्सिकम, ये चार स्पीशीज है। चार तरह की आपको चिली देखने को मिलती है। स्वीट पेपर जो मीठी होती है, बेल पेपर भी मीठी होती है। एक्चुअली बेल पेपर आपकी शिमला मिर्च वाली जो होती है ना, शिमला मिर्च, वो बेल पेपर ही होती है। और कैप्सिकम और हॉट पेपर ये भी और है। अब जो हॉट पेपर होती है जो काफी ज्यादा तीखी होती है, ठीक है, इसका नाम है कैप्सिकम एनम। नाम तो इन दोनों का ही कैप्सिकम एनम है, चारों का ही कैप्सिकम एनम है। लेकिन ये वैरायटी के आधार पे आप इनको देख सकते हैं कौन सी हॉट पेपर वाली है। लोंगम जो होती है वो आपकी हॉट पेपर होती है। और जो ग्रोसम, ये फ्रूट सेंस होती है। फ्रूट सेंस मतलब मिट्टी फ्रूट जैसी ना, ऐसे आइडिया लग जाता है कि इससे फ्रूट सेंस लिखा है ना, ग्रोसम फ्रूट सेंस, कि ये जो है ये स्वीट पेपर, बेल पेपर, ये कैसी है? ये मीठी है, कैप्सिकम टाइप। ठीक है। लोंगम जो है वो आपकी हॉट पेपर होगी, तीखी वाली मिर्च होगी। फैमिली की बात करें, सोलेनेसी है, गुणसूत्रों की संख्या 24 है, ओरिजिन मैक्सिको, और फ्रूट बेरी। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन कहां से आ रहा है। क्वेश्चन यही आ रहा है कि आपसे पूछा जाएगा पेपर का नाम क्या है। यहाँ पे तो क्वेश्चन यही से आएगा कि पेपर का नाम क्या है, मिर्ची का नाम क्या है। तो आप कैप्सिकम एनम के नाम से उसे देखेंगे। ठीक है। और ओरिजिन इसका मैक्सिको है, ये एक अच्छा क्वेश्चन उभर के आ सकता है। और एडिबल पार्ट इसका फ्रूट है। फ्रूट मतलब पूरा का पूरा पेरिकार्प ही खाया जाता है। क्लाइमेट इसका वार्म है, तो वार्म क्लाइमेट की ये कैसी है? क्रॉप है। पीएच इसके लिए 6.5 टू 7.5 पीएच रखेंगे, जो कि काफी उपयुक्त है। सोइंग इसकी खरीफ में करते हैं, मतलब चिल्ली को थोड़ा गर्म वातावरण पसंद है ना, तो खरीफ में करेंगे। रेनी सीजन की बात करें तो जून जुलाई के टाइम आपको मानसून आता है, मृदा में नमी रहती है, वातावरण में नमी रहती है और गर्मी भी रहती है, तो ये काफी अच्छा रहता है। ठीक है। फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर में भी इसकी सोइंग की जाती है, लेकिन जून जुलाई अच्छा है, सबसे बेस्ट है। पोलिनेशन की बात करें तो ओपन क्रॉस पोलिनेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। फोटोपीरियडिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली दो क्लासों में भी, ये है डे न्यूट्रल प्लांट। कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें कैप्सेंथीन है। कैप्सेंथीन जिसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। सुपरवाइजर जैसे एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता, एएफओ में पूछा जा सकता है, और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड या और भी कोई एग्जाम जिसमें साइंटिफिक कह सकते हैं कि फॉर्मूलाज पूछे जाने के चांस होते हैं ना, जैसे एग्जाम्स लाइक डबल ए ओ, और एक आधा एग्जाम्स और होता है शायद, क्या बोलते हैं उसे, सीड, एफएससी, एफएससी, हाँ ठीक है, एफएससी एग्जाम होता है, उसके अंदर भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। C40H56O3 इसका फॉर्मूला है कैप्सेंथीन का। रेड कलर, कैप्सेंथीन क्या कहता है? रेड कलर प्रदान करता है मिर्ची को। ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार है। वैसे रेड कलर के लिए ज्यादातर एंथोसाइनिन देखा जाता है, लेकिन चिल्ली का रेड कलर कैप्सेंथीन की वजह से होता है। कैप्साइसिन, ये पंजेंसी मतलब तीखापन कैप्साइसिन की वजह से होता है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कलर के पूछा जाए तो आप कैप्सेंथिन याद रखेंगे, जैसे एंथोसाइनिन है उस तरीके से कैप्सेंथिन भी एक पिगमेंट है। आप रेड कलर के लिए इसको याद रखेंगे चिली में। और कैप्साइसिन जो है, कैप्साइसिन C18H27NO3, इसको आप याद रखेंगे पंजेंसी मतलब मिर्ची में तीखेपन के लिए जो जिम्मेदार कंपाउंड है। अब फॉर्मूला सच में अगर मैं बताऊं कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पे स्टक मत रहिएगा। ठीक है। एग्जाम्स मैंने आपको बता दिया कि वो जो एग्जाम्स होते हैं अच्छे लेवल के एग्जाम्स हैं, एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, उनमें तो आपको कुछ छोड़ना नहीं होता जेन्युइनली। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हो, किसी भी एग्जाम की, चाहे ऑफिसर लेवल की भी, फिर भी इसको आप थोड़ा लास्ट में कंसिडर करना। इतना स्टक मत रहना, कहने का मतलब आगे आप देख सकते हैं। ओलेरोसिन जो है ये, इसी को भी हम देख लें कि ये भी पंजेंसी के लिए जिम्मेवार है। ऑप्शन में अगर दोनों हो तो कैप्साइसिन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अगर ए और बी ऑप्शन है, ऐसा करके दोनों ऑप्शन को साथ में चूज करने का भी ऑप्शन हो तो आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है। अदरवाइज कैप्साइसिन ना हो ऑप्शन में तो ओलेरोसिन, ओलेरेसिन जो है आपको देखने को मिलता है चूज करने के लिए। सीड रेट की बात करते हैं। हॉट पेपर की जो सीड रेट है वो 1 to 1.5 केजी पर हेक्टेयर, और हाइब्रिड या स्वीट, अब हॉट हॉट पेपर की बात हो रही है, हॉट पेपर की हाइब्रिड अगर वैरायटीज होंगी या फिर स्वीट पेपर जो होगी आपकी मीठी मिर्ची होगी, उसके लिए आप
250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर वाले मतलब 300 से 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर बीजों को आप कैरी करेंगे बोने के लिए। तो सीड रेट से क्वेश्चन आने के चांस है, मेरे आइडिया से तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, चिली से नहीं। डिजीज की बात करें, डिजीज इसमें लीफ कर्ल वायरस आपको देखने को मिलता है, जो कि वेक्टर, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई। अब इसमें दोनों ही लिखे हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको अगर ऑप्शंस मिलेंगे तो ये दोनों ही मिलेंगे, थ्रिप्स मिलेगा, व्हाइट फ्लाई मिलेगा। आपको हर हालत में थ्रिप्स ही लगाना है। ठीक है, थ्रिप्स सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। वैसे तो लीफ कर्ल वायरस है ज्यादातर व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है, लेकिन चिल्ली में थ्रिप्स की वजह से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते क्योंकि नेचर नेचर में जो होगा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कहेंगे कि आप जब पढ़ते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा व्हाइट फ्लाई देखने को मिलता है कि लीफ कर्ल वायरस किससे होता है, व्हाइट फ्लाई से होता है, लेकिन चिल्ली लीफ कर्ल किससे होता है, थ्रिप्स से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया। दोनों ऑप्शन में आते हैं थ्रिप्स लगाओगे, दोनों ऑप्शन में आते हैं और दोनों को कंबाइन करके पूछा जाए फिर दोनों लगाओगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कहते हैं, थ्रिप्स ना हो ऑप्शन में, ठीक है, और फिर व्हाइट फ्लाई हो तो व्हाइट फ्लाई ही लगाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे लिखा है थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई, तो ऐसी गलती तो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ही लीफ कर्ल वायरस क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं, उन दोनों के वेक्टर हैं, दोनों ही है। चिली में ऐसा नहीं है कि व्हाइट फ्लाई फैला नहीं सकता, फैला सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको थ्रिप्स का अटैक देखने को मिलता है चिली के अंदर, दैट्स वाई उसको ज्यादा कंसीडर किया जाता है राइट आंसर के लिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं एंथ्राकनोज। एंथ्राकनोज भी एक क्या है, डिजीज है जो कि फंगस से होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और यही से मिट जाता है। अब ये चिली का डायग्राम है, आपने देखी होगी, लॉन्ग मिर्च। ठीक है, इस तरीके से होती है मिर्ची। अब एक्सोकार्प की बात करूं, मीजोकार्प की बात करूं, एंडोकार्प की बात करूं, है तो वो पेरिकार्प। 40% पेरिकार्प देखने को मिलता है। पेरिकार्प मतलब ये ऊपर का भाग जिसकी बात करेंगे। रेड कलर इसमें कैप्सेंथिन की वजह से आता है और रेड कलर एक्सट्रैक्शन अर्का, अबीर और पंजाब लाल इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें स्टॉक, इसकी जो डंडी सी है वो 6% की होती है और प्लेसेंटा 54% का, जो अंदर का ये भाग दिख रहा है ना, ये प्लेसेंटा है, 54% कवर करता है ये किसी चिल्ली का, मिर्ची का। पंजेंसी, और इसी की वजह से, इस प्लेसेंटा की वजह से ही तीखापन आपको देखने को मिलता है। पंजेंसी कैप्साइसिन की वजह से होती है। मोस्ट पंजेंट चिली मतलब सबसे ज्यादा तीखी चिली कौन सी है दुनिया में, वो है भूत जोलोकिया। ये आपको ऑप्शंस में अगर दिख जाए तो आप इसी को ही लगाओगे, भूत जोलोकिया को, जिसको नागा किंग चिली के नाम से भी जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ओलेरिकल्चर से देखने को मिलता है। फिर भी अगर जब कभी ओलेरिकल्चर से क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे चिली में भूजलोकिया को पढ़ना जरूरी हो जाता है। राजस्थान मोस्ट पंजेंट अगर पूछा जाए राजस्थान बेस्ड एग्जाम में तो वो RCH1 है। ठीक है जी, ये भी आप कंसीडर करेंगे, जेट वाले बच्चे स्पेशली। इंप्रूव्ड वेराइटीज की बात करें, हॉट पेपर के लिए कौन कौन सी है, पूसा ज्वाला, ये आपको देखने को मिलते हैं ऑप्शंस में। जब आपको स्पेसिफिक वैरायटी पे क्वेश्चन आए चिल्ली के तो आप पूसा ज्वाला देखोगे, जो कि NP46A, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, और पूरी रेड। ठीक है, इन दोनों के क्रॉस से आपको देखने को मिला। पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार एक पेरेनियल वैरायटी है। इसका मतलब ये 2 या 2 से अधिक सालों में क्या करती है, अपना लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पूरा करती है। एक्सपोर्ट वैरायटी है, इस वैरायटी को हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं NP46A, ये ऐसी वैरायटी है जो आपको ऑप्शंस में देखने को मिल सकती है। और फिर हैंग्रीन वैक्स, येलो कलर की वैरायटी है, चिल्ली येलो कलर की होगी, लेकिन वो कौन सी होगी, हॉट पेपर होगी। चैंपियन होगी, चैंपियन बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। चैंपियन आपसे पूछ लिया जाता है, कुछ और भी अदर नाम देके और आपसे पूछ लेंगे चैंपियन जो है वो किसके वैरायटी है, या इसमें आपको कह देंगे चिल्ली की वैरायटी बताओ कौन सी है, तो यहाँ पे चैंपियन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अग्नि तो अपने आप में अंदाजा लग जाता है चिल्ली पे है। ज्वालामुखी का भी अंदाजा लग जाएगा, चिल्ली पे है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज की जाती है। मथेनिया लोंग जो ये भी है, ये चिली की है, और भास्कर भी चिली की है, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, एक तो आप NP46 याद रखेंगे, चैंपियन याद रखेंगे, और पूसा ज्वाला याद रखेंगे, पूसा सदाबहार याद रखेंगे। मेरी तरफ से इतनी वैरायटी मैं आपको देना चाहूंगा इसके अंदर। अब स्वीट पेपर में बात करूं तो योलो वंडर, बुल नोज आप याद रखेंगे, कैलिफोर्निया वंडर आप याद रखेंगे, स्वीट बनाना याद रखेंगे, अर्का बसंत, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, पूसा दीप्ति, भारत, पूसा मेघदूत याद रखेंगे। पूसा मेघदूत, कैलिफोर्निया वंडर, स्वीट बनाना, बुल नोज। ठीक है, योलो वंडर भी रख सकते हैं, लेकिन
सबसे जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये वाली। मल्टी डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी की बात करूं तो ये किसकी है, ये भी मीठी जो अपने बुल पेपर देखा ना उसकी, क्योंकि मीठी होती है, ठीक है। पंजाब सुर्ख और पंजाब लाल, ये मल्टी डिजीज रेजिस्टेंस है, मतलब रोगों का इन पे अटैक नहीं होता, रोग से ये प्रभावित नहीं होती, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेजिस्टेंट है उसके लिए। कैप्सिकम कैंडेनासी एंड कैप्सिकम प्यूबेसेंस, ये स्पीशीज है चिली की जिनके अंदर आपको पर्पल कलर के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इतना भी सीरियस मत लीजिएगा क्रॉप्स को, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, खुद ही बता रहा हूँ, क्योंकि क्रॉप्स में ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं वैरायटीज से, ठीक है। और वैरायटीज बहुत कम चांस होते हैं याद होने के, इसीलिए एग्जाम में ना डालते भी बहुत कम है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। आपको क्रॉप्स सबसे लास्ट में ही पढ़नी है और सबसे लास्ट में ही बच्चा पढ़ता है जनरली, ठीक है। फिर भी मैं आपको कहूंगा पढ़ो तो यहाँ यहाँ से जहां जहां से मैंने बताया है वही वहीं से पढ़िए, ठीक है, यहीं से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप अवॉइड भी करना चाहते हैं, अगर आपका सिलेबस अभी पड़ा है पेंडिंग है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं क्रॉप्स को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्रॉप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।